ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। यूपी जल जीवन मिशन से जुड़ी कई अहम जानकारियां खास हैं। दरअसल यूपी में 81,588 स्वच्छता मेलों का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 8वें इंडिया वाटर वीक में ये जानकारी दी गई है। यूपी जल जीवन मिशन के वरिष्ठ मीडिया सलाहकार नोडल आईईसी राधाकृष्ण त्रिपाठी के हवाले से जानकारियां कई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन से जुड़ी अहम जानकारी। यूपी में 81,588 स्वच्छता मेलों का किया गया आयोजन। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 8वें इंडिया वाटर वीक में दी गई जानकारी। यूपी जल जीवन मिशन के वरिष्ठ सलाहकार नोडल आईईसी राधाकृष्ण त्रिपाठी ने दी जानकारी। इंडिया वाटर वीक में राधाकृष्ण त्रिपाठी ने जल जीवन मिशन के कार्यों से देश भर से आए एक्सपर्ट्स को कराया अवगत। जल ज्ञान यात्रा और जिला अभिनंदन जैसे कार्यक्रम के बारे में दी गई जानकारी। भारत मंडपम नई दिल्ली में चल रहे 8वें इंडिया वाटर वीक के दौरान उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के वरिष्ठ सलाहकार नोडल आईईसी राधाकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत यूपी में अब तक 81,588 स्वच्छता मेलों का आयोजन किया जा चुका है। जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। बल्कि दुनिया के कई सारे देशों से 3 गुना और 4 गुना आकार में 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों और 95,000 राजस्व ग्रामों वाले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने जितना चुनौतीपूर्ण था, उससे कहीं ज़्यादा चुनौती जो ग्रामीणों तक उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने और जल के सही उपयोग की उनकी समझ को डेवलप करने की है। आज जब हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है, तो ऐसे में हमें ये होता है कि आईसी का दायरा क्या होना चाहिए, आईसी की आवश्यकता क्या है। तो हमें उस समय समझ में आता है जब हम ये देखते हैं कि जो वाटर सप्लाई हो रही है, क्लोरीन पानी उनके घर तक पहुंच रहा है, वो गाय और भैंस पी रही है और वो आज भी कुएं का पानी या हैंडपंप से पानी पी रहे हैं, वो उसी को स्वच्छ जल मानते हैं। तो ऐसे में हमें समझ में आता है कि किस तरह की उनको कितना दूर जाकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और ये आईसी के जरिए ही किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो टैप कनेक्शन उनके यहाँ लगा हुआ है, टाइम टू टाइम, जैसे जब पानी सप्लाई हो रही है तो पानी सप्लाई बंद हो गई लेकिन टैप खुला हुआ है, और जब भी वो पानी सप्लाई शुरू होती है तो मिलियन गैलन पानी बर्बाद होता है, उससे वो करते हैं। और उसको क्योंकि उनको ये लगता है कि ये सरकारी पानी है, गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। ये हमें उनके अंदर ओनरशिप की भावना नहीं, वो डेवलप करनी होगी, और वो सब आईसी से ही होते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके क्रम में एक बृहद कार्य योजना आईसी की तैयार की, और हमने उस पर काम करना शुरू किया, और काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरह से आईसी को हमने लागू किया। हमने जो एक तरह से सारी चीज़ों को वन वे कम्युनिकेशन नहीं रखा है, जो एक रिसर्च के तौर पे मैंने अपने 22 साल के जर्नलिस्टिक करियर में जो चीज़ें देखी फील्ड में, उनको मैंने कोशिश करी, हमारी सरकार ने उस पर लगातार सपोर्ट किया कि जैसे पेशेंट एंड डॉक्टर, स्टूडेंट एंड टीचर, कम्युनिटी एंड सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन और आम आदमी, इस तरह का एक हमने वो बनाया जो इसके तहत कि अगर हमको कोई मैसेज देना है उन लोगों को जो गाय और भैंस को पानी पिला रहे हैं, जो हम पेयजल की आपूर्ति हो रही है और खुद हैंडपंप का पानी पी रहे हैं, तो हमने डॉक्टर्स का एक पैनल हो गया और डॉक्टर्स के जरिए उनको मैसेज करा, उनके गाँव में कैंप लगाया कि आप ये वाला पानी पीजिए। डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर उन्होंने पानी पीना शुरू किया, और आज काफ़ी गाँव इस चीज़ को वो कर रहे हैं, इसको ओन कर रहे हैं। यही ओनरशिप के मामले में भी हमने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और वो काफ़ी सफल रहे। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन एवं नमामि गंगे जलापूर्ति विभाग की ओर से जल जीवन मिशन और उसके क्रियान्वयन संबंधी जानकारी देते हुए
वरिष्ठ सलाहकार नोडल आईसीसी राधाकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जनपद स्तर, स्थानीय और ग्रामीण स्तर पर जल जीवन मिशन से जुड़ी जानकारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कई एक्टिविटीज कराई जा रही हैं और गांव में पेयजल स्वच्छता मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है। वहीं नुक्कड़ नाटक में उसी गांव के लोगों को शामिल कर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही ये भी जानकारी दी कि पेयजल और स्वच्छता समितियों की बैठक भी की जा रही है। इसके अलावा जल ज्ञान यात्रा और जल अभिनंदन कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। यूपी में जल जीवन मिशन के कार्य तेजी पर हैं। हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल आसानी से मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अलावा हमने पंप हाउस पे एक अलग से जो पंप हाउस पे जितनी गतिविधियां होती है, जैसे कि कितने पानी सप्लाई का समय, कौन वहां से जेई है कि कहाँ पे वो कंप्लेन करेगी, सारी सूचना हम सारे पंप हाउस उत्तर प्रदेश में हमने एक आईसी के तहत सारे वो कराए, ताकि किसी को भी अगर कोई वो है, कोई प्रॉब्लम है पानी से या पानी खराब आ रहा है या कहीं उसका प्रेशर लो है, तो वो वहाँ पे जाके उसमें से देख के उसमें सारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जेई को, एई को, एक्सीएन तक को नंबर इसमें है और सारे जो हमारे सोशल मीडिया पे कंप्लेन वो सारी चीजें उसमें है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।